नमस्ते। हटके कुछ अलग में फिर और एक एपिसोड को आपको स्वागत है। ये दरअसल एक रिकॉर्डेड वीडियो है दोस्तों। ये लास्ट पार्ट ऑफ आवर यूएस विजिट, जो कि 4 डेज हम लोग सैन डिएगो में हमारे एक फ्रेंड के यहाँ रुके थे, तो जहाँ पे सी वर्ल्ड है, तो वो दरअसल हमको देखना था और कुछ टाइम स्पेंड करना था। आपको थोड़ा सा जो यूएस का उनका घर है, उनका घर नहीं, यूएस में कैसा मॉडल का घर होता है, वो थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था, आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आपने देखा वो डाइनिंग स्पेस है, उसको लग के ये उनका लाइब्रेरी था। बहुत बड़ा घर था, विला था ये। फिर उसके बाद मतलब एक रूम दिया गया है जहाँ पे आप कुछ भी स्टोरेज करके रख सकते हो। उसके बाद रूम नीचे में जो रेस्ट रूम है गेस्ट लोगों के लिए, वो दिया गया है। एक झलक आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारा नेक्स्ट शेड्यूल क्या है। ये उनका लिविंग एरिया, जो कि प्राइवेसी, जो फैमिली टाइम जो स्पेंड करते हैं वो एरिया में वो। और ये उनका जो गेस्ट रूम में था, हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे। बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था और हर रूम में एक एक ड्रेसिंग रूम दिया गया था। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो लिविंग एरिया को ये अटैच होके किचन है। किचन का ये जो बीच में इसको आइलैंड, किचन आइलैंड बनाया गया है। फिर सारी चीज़ आपको किचन में मिलेगा, हर चीज़ जो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो कि आपको वहाँ पे रखना ही पड़ता है सारा चीज़, क्योंकि जो कि हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो आपको सारे चीज़ मशीन में ही बनाना पड़ता है। और हर महीने का जो ग्रॉसरीज एंड जो कि आपका जो ज़रूरतमंद है वो सारा आपको स्टोर करके रखना पड़ता है। इसलिए एक पैंट्री रूम दिया गया है। हर विला में एक पैंट्री रूम रहता ही है, क्योंकि आपको बल्क में सामान खरीद के वहीं पे रखना पड़ता है। आपको ऐसे जैसे इंडिया में हर हाफ किलोमीटर में शॉप अवेलेबल होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, तो स्टोर करके रखना ही पड़ता है। फिर चलते हैं ऊपर में मास्टर बेडरूम है। मैं बस थोड़ा थोड़ा ही उनका वीडियो लिया था, क्योंकि मुझे घर का लेआउट इतना पसंद था बोल के मैंने लिया। तो ये किड्स रूम है, 2 बेटी है उनकी, तो उनका ये रूम ये है ऊपर में जो उनका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया को अटैच करके उनका जो क्लीनिंग रूम, उसके बाद उनका मास्टर बेडरूम। ये इतना बड़ा घर आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा। हालांकि आप देख पा रहे होंगे वो कितने अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं, विदाउट एनी हेल्पिंग मेड। कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, सब कुछ खुद को करना पड़ेगा। अब आया द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस, बैकयार्ड गार्डन। ये सबसे मेरा जो बेस्ट फेवरेट प्लेस है ये है। ऐसा घर मुझे बहुत पसंद आता है। मैं बहुत बार यहाँ पे घूमा, क्योंकि घर तो चलो मिल जाता है, लेकिन पीछे जगह नहीं मिलता थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, पार्टी करने के लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद है। बुलाना, फ्रेंड्स को बुलाना, घर में पार्टी का रखना और सब मिल के खाना एंजॉय करना। तो लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ज़्यादा नहीं होता है। चलिए मैं दिखाती हूँ वो लोग कैसे वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। ये है छोटा सा फ्रिज, ये एक स्टैंड जिसमें बारबेक्यू, इलेक्ट्रिक बारबेक्यू वो लोग इलेक्ट्रिक ओवन सेट किए थे। एक चूल्हा है जिसमें आप फ्राई वगैरह कर सकते हो, और ये उनका इलेक्ट्रिक ओवन है।
जिसमें तंदूरी वगैरह, तंदूरी रोटी, तंदूरी चिकन, तंदूरी फ्राइड वेजिटेबल, जो भी इसमें आप बना सकते हो। और ये है द एरिया, यहाँ पे आप बैठ के गसिप करना, मज़ा करना, पार्टी करना। ये जगह ये लोग इतना अच्छे से सजा के रखे थे जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। छोटा सा गार्डन, और जो लेफ़्ट साइड है उसमें वो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाए थे और राइट साइड फ्लावर्स लगाए थे। लेमन, जो कि हम कुछ भी जो तंदूरी बना रहे थे उसके लिए मैं खुद ही दौड़ दौड़ के जाके वो लेमन को प्लग करके लेके आई, क्योंकि वो खुद ही बागान से तोड़ना ये अलग ही मज़ा देता है। तो मैं दौड़ के भाग के जाके लेमन लेके आई। आप देख पा रहे होंगे इतना फ्रेश उसका जो खुशबू। एक शानदार लंच के बाद हम लोग निकले सिटी टूर पे, जो कि एक सिटी टूर तो एक बहाना था, लेकिन हमको टेस्ला में बैठना था। एकदम साउंडलेस, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा था। टेस्ला, जो कि हम लोग भी सुने थे इलेक्ट्रिक व्हीकल, कभी बैठे नहीं थे, और उनके पास टेस्ला था। इतना क्यूट लग रहा था वो गाड़ी, और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे खुद बहुत एक्साइटेड देखने के लिए कि वो कैसा दिखता है। और दरअसल ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपको पता है। ज़्यादा कुछ मुझे कार के बारे में इतने नॉलेज नहीं है, बट मैंने ये कार को देख के मुझे इतना खुश लगा। आगे में कुछ भी नहीं है और पीछे में भी कुछ भी नहीं है, तो स्टोरेज ही स्टोरेज है। और ये कार अपने आप चलता है, कमांड में चलता है, सॉफ्टवेयर में चलता है, कुछ ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना पेट्रोल की ज़रूरत है ना डीजल की ज़रूरत है। सामने जो स्क्रीन दिखता है वो स्क्रीन में ही सारा उसका ऑपरेशन होता है। आप पीछे देख पा रहे होंगे कुछ भी नहीं है, तो स्टोरेज ही स्टोरेज। कहीं पे आप घूमने जाओ, सामान रखने के लिए बहुत इजी होता है, बहुत सारा सामान आप लेके घूमने जा सकते हो। और इसका सबसे बड़ा स्पेशलिटी, जो मेन स्पेशलिटी है ये गाड़ी का, कि बिना ड्राइवर में ये गाड़ी चल सकता है, जो कि मुझे सुनने में बहुत इतना आश्चर्य लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, तो ऐसा कुछ और भी देखने को मिलेगा। हमारे इंडिया में आ जाएगा तो मस्त मज़ा आ जाएगा। हम अभी जा रहे हैं कोलोराडो बीच, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ड्राइव करके फिर हम लोग वापस आ जाएं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और इस एरिया में नाइट में ट्रैवल करना मतलब सेफ़ नहीं है। वहाँ पे भी चोरी का बहुत ज़्यादा भय है, वहाँ पे भी वो लोग डरते हैं। अभी हम पहुँच गए कोलोराडो बीच, जैसे मैं बोल रही थी। अब पूरा का पूरा बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ बोलने का नहीं है। थोड़ा देर ही वहाँ पे हम लोग रुके और फिर वापस आ गए, क्योंकि बारिश हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ठंड भी बहुत ज़्यादा था। रात हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। दिन में मैंने आपको दिखाया था कैसे ये गार्डन दिखता है, और रात को ये कैसे दिखता है, मतलब लाजवाब, बोलने की ज़रूरत नहीं। सबसे अच्छा लग रहा था वो जो दोनों बच्चे इतने खुश थे, अंकल आंटी आए हैं, और सारा जो सामान वो लोग सजा के, मतलब हमारे लिए कैंडल जलाना और सब्जी काटना। वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो खुद सब कुछ करना पड़ता है। वो लोग दे आर वेरी वेरी ट्रेंड, वो लोग बॉर्न एंड ब्रॉट अप, जो कि अमेरिका में ही है दोनों, लेकिन वो इतने वेल कल्चर्ड, वो इतने मैनर, कुछ भी भूले नहीं हमारे कल्चर को, जो कि बोलते हैं अतिथि देवो भव। वो दोनों इतने एक्साइटेड थे, उनके और उनके वाइफ सब मिलके हमारे लिए कैसे बनाना, खाना बनाना, कैसे सजाना, वो सब देख के ही हम खुश हो जा रहे थे। खाना तो दूर की बात है, हम उनका एक्साइटमेंट देख के मतलब बहुत खुश हो जा रहे थे कि वो दोनों इतना एक्साइटेड देख के।
प्यार प्यार करना। इंग्लिश में वो लोग उनका एक्सेंट पूरा डिफरेंट है, तो लेकिन वो लोग इतने अच्छे से हमारे लैंग्वेज में बात कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। हमारे जो मदर टंग है उसमें टूटी फूटी वो बात कर रहे थे, बहुत सुन के मज़ा आ रहा था। बस मज़ा ही मज़ा आ रहा था। 10 साल के बाद हम लोग मिले हैं, तो आप सोच पा रहे होंगे ये क्लोज़ फ्रेंड है, हम रात भर रात बीत जाएगा। अभी तंदूरी बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइमर दिया गया है। उसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे नाइट। और क्योंकि कल सुबह हम लोगों को सी वर्ल्ड जाना है, जो कि हमारा मेन अट्रैक्शन है, तो जल्दी जल्दी बात करके खा के सोना है। कल मिलते हैं फिर सी वर्ल्ड में कुछ नया चीज़ और कुछ नया टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। Thank you.